हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो है दूसरा यूनिट हम लोग शुरू किए। शुरू करने के बाद जो उसमें हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़े स्टोन, तो स्टोन में हम लोग आपको बताए थे कि रॉक साइकिल के बारे में हम कुछ आप लोग को स्पेशली एक वीडियो हम बनाएंगे। उस पर हम लोग रॉक साइकिल को लेके आएंगे और उसको फोकस करेंगे और बनाएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो आज हम लोग जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े बिल्कुल ही फिर से उसी चीज़ को हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग रॉक साइकिल के बारे में चर्चा नहीं किए थे, अब जो करेंगे इसमें रॉक साइकिल की चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सीखेंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है कि टेस्ट को जो पहला यूनिट का जो है टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था, तो उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट लिए हैं, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं लिए हैं। तो खुद भी लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए अटेम्प्ट करने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेज नहीं है। वो अदर एप्लीकेशंस में भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सबके लिए आप हमारे एप्लीकेशंस पे जाइए और आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग मिलते हैं। चलिए, ये हम लोग का दूसरा यूनिट है और दूसरा यूनिट का जो हम लोग का जो इसमें टॉपिक पढ़ना है दूसरा यूनिट में, उसको हम लोग ध्यान देंगे। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग का दो टर्म्स आ जा रहे हैं। दो टर्म्स जो आ रहे हैं, फर्स्ट वन जो आ रहा है हम लोग का क्या आ रहा है, नेचुरल। क्या आ रहा है हम लोग का, नेचुरल। ठीक है, यानी प्राकृतिक। और सेकंड वन जो हमारा आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है हम लोग का, आर्टिफिशियल। क्या आ जा रहा है हम लोग का, आर्टिफिशियल आ जा रहा है। तो इसमें हम लोग का दो तरह की चीजें आ रही है, एक हमको देखने को मिल रहा है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, और कह क्या रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी निर्माण सामग्री। ठीक है, तो नेचुरल यानी प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, जो हम लोगों द्वारा बना हुआ आता है या मानव द्वारा बना हुआ आर्टिफिशियल। और इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में, निर्माण सामग्री के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत अगर नेचुरल्स की चर्चा कर रहे हैं, नेचुरल में और आर्टिफिशियल में सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो है डिफरेंसेस है, क्या हम लोग अगर पूछेंगे, अगर हम आप लोग से ही पूछे क्या हो सकता है, आप अपने मन में थोड़ा देर के लिए एनालिसिस कीजिए क्या हो सकता है, आप बताइए हमें। इसका सबसे मेन होगा, अगर देखेंगे तो अगर स्टोन की चर्चा कर ले, स्टोन क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा या नेचुरल होगा, तो क्या होगा बताइए आप। तो क्या होगा, स्टोन हम लोग का क्या होगा, नेचुरल हो जाएगा। और यही बात फिर बोल देंगे कि स्टोन के अलावा जो आर्टिफिशियल की चर्चा करेंगे तो आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, तो आर्टिफिशियल में हमारा आ जाएंगे ब्रिक्स। आर्टिफिशियल में क्या होगा हम लोग का, ब्रिक्स हो जाएंगे। क्लियर है, आर्टिफिशियल में क्या होगा हम लोग का, ब्रिक्स आ जाएंगे। चलिए, ये हम लोग का हालांकि दूसरा है लेक्चर है। अब हम लोग देखेंगे नेचुरल आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल्स भी लिए, सीखे इस चीज को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात थी। अब चर्चा करेंगे हम लोग स्टोन की। किसका चर्चा करेंगे, स्टोन। अब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टोन की। स्टोन में बाबू जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, स्टोन का स्पेलिंग क्या आता है, STONE। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, एकदम हंसने लायक बात है कि भाई स्टोन की स्पेलिंग सर पूछ रहे हैं। स्टोन की स्पेलिंग यही होती, कोई बात नहीं है। अब इसमें हम लोग बोलेंगे कि स्टोन का डिफिनेशन क्या होता है। तो स्टोन का डेफिनेशन देखिए हम लोग क्या है, काफी सरल शब्दों में। हालांकि प्रीवियस क्लास में जो इसका जो पहला यूनिट 2 का जो पहला लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड किए, बनाए और आप लोग के पास पहुंचा, उसमें हम लोग क्या किए, इसका विधिवत रूप से हम लोग इसका डिफिनेशन देखे, तो काफी लेंदी प्रोसेस लगा। हमको लगा कि नहीं, इससे भी इसको और अच्छा इजीएस्ट वे में इस चीज को लाना चाहिए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। तो आसानी से समझ में आए इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें इसको हम लोग क्या किए, स्टोन इज ए पीस ऑफ रॉक। एकदम काफी हल्का, एकदम तोड़ तोड़ के एकदम एक एक लाइन को हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टोन इज पीस ऑफ वर्क। स्टोन इज पीस ऑफ रॉक। किसका है, पीस ऑफ रॉक का है।
रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान। रॉक मतलब क्या? चट्टान। कोई भी चट्टान का टूटने फूटने से ही तो हमारा स्टोन क्रिएट होगा, स्टोन बनेगा, पत्थर बनेगा, है ना। तो सबसे पहला आ रहा है स्टोन का डिफिनेशन अगर पूछता है तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा सुनते सुनते, स्टोन इज ए पीस ऑफ रॉक। स्टोन क्या है? एक पीस है, किसका? मतलब टुकड़ा है, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ रॉक, किसका? तो चट्टान का। क्लियर है? स्टोन इज पीस ऑफ रॉक। अब इसके बाद हम लोग दूसरा चर्चा करेंगे। दूसरा हम लोग एक और टर्म लिए, क्या लिए? इट इज ए मास ऑफ हार्ड। ये क्या है? हार्ड मास का है, ठीक है, यानी इसका घनत्व या डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, एकदम भारी है, मैसिव है ना। मास ऑफ हार्ड। फिर क्या है? कंपैक्टेड मिनरल्स। ये क्या है? काफी सारे एकदम कॉम्पैक्टेड है, काफी सघन है एकदम, ठीक है, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा रहेगा। तो कॉम्पैक्टेड मिनरल्स, मिनरल्स मतलब होता है तो बहुत सारा, जैसे एल्यूमिना है, सिलिका है, मैग्नीशिया है, ये सारा चीज का है, चर्चा भी हम लोग किए थे इसका। अब इसके बाद फिर हम लोग आज चर्चा करेंगे द वर्ड स्टोन ऑल्सो रिफर्स टू नेचुरल रॉक्स। क्या कर रहा है? द वर्ड स्टोन, जो शब्द है वो क्या? स्टोन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या रिफर्स कर रहा है? नेचुरल रॉक्स को। इस किसको प्राप्त होगा हम लोग को? जो स्टोन जो प्राप्त होगा, किसको प्राप्त होगा? किससे प्राप्त होगा? नेचुरल रॉक्स से प्राप्त होगा। एज ए मेटेरियल, ठीक है, एज ए मेटेरियल। तो किस मेटेरियल के रूप में हम लोग यूज करेंगे? एज ए मेटेरियल, स्पेशली, खास करके स्पेशली ए बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। आप लोग बोलेंगे कि स्टोन का हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के रूप में क्या इस्तेमाल कर लेंगे? जैसे वाल का हम लोग निर्माण करेंगे तो वाल में का जो हम लोग बनाते हैं, वाल क्या है? सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, और उसका जब हम लोग निर्माण करते हैं क्या होता है? हम लोग ब्रिक का भी यूज कर लेते हैं और ब्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं? स्टोन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब स्टोन पढ़ रहे हैं तो स्टोन का क्या करेंगे? बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एक मैसन है, ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये एक मैसन है। ये क्या कर रहा है? एक ब्रिक नुमा शेप का शेप बना लेता है, एक रेक्टेंगुलर साइज का शेप बना लेता है। और ये जो है रेक्टेंगुलर साइज का जो ये शेप है, ठीक है, ये जो बॉडी है ये क्या है? स्टोन है हमारा। क्या है? स्टोन है। ये हमारा स्टोन है, ये हमारा स्टोन हो गया। और जो है ये स्टोन देखिए, ये ऐसे जब इसको शेप मिलाते हैं, इसको जब शेप मिलाते हैं इसका ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है, इसका क्या कहते हैं? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। स्टोन को काट छांट के इसको प्रॉपर शेप में लेके आते हैं। तो इसको शेप मिलाने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है स्टोन, एक ब्रिक नुमा आकृति का बना हुआ होता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? जो है कॉम्पैक्टिंग मटेरियल जो है, यानी जो बाइंडिंग मटेरियल है, जैसे मोर्टार हो गया, उससे हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग? वाल बनाएंगे इससे, ठीक है। पाथवे बनाते हैं, जैसे कि फुटपाथ पे जैसे ईटा सोलिंग करते हैं उसी तरह स्टोन भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिटर्निंग वाल का भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं इससे। ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं होगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टोन का डिफिनेशन हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग को जो आ रहा है, क्या आ रहा है खास बात, उसको हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्या आएगा हम लोग का? टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी चट्टान की प्रकारें। अब इसकी को हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे प्रीवियस क्लासेस में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्या होगा? ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा। तो रॉक का जो क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से किया गया है वो 3 प्रकार का किया गया है। पहला है हम लोग का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर सेकेंड वन जो है हम लोग का आता है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड वन जो है हम लोग का वो आता है, कौन सा आएगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। इस तरह के 3 तरह से इसको बांटा जाता है। और अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। तो इसमें से भी जो 3 तरीका से जो बांटा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला जो हम लोग को चर्चा करेंगे ये जो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, किसका? तो रॉक्स का। इसमें जो सबसे पहला चीज हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं, इसको कह रहे हैं एग्नियस चट्टान, यानी एग्नियस रॉक, ठीक है, एग्नियस रॉक। ध्यान देने वाली बात है हम लोग का क्या, पहला फर्स्ट वन हम लोग का क्या है? एग्नियस रॉक। आप लोग जो अब तक जो पढ़े 10वीं में 12वीं में इस तरह से जब पढ़े आप लोग, तो आप लोग क्या पढ़े, तो हम लोग क्या क्या बहुत सारे जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं
वो तो आग्नेयस रॉक समझ लें, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसको आग्नेयस रॉक का पता ही नहीं चल रहा। इसको हिंदी में जो आप लोगों ने पढ़ा ना, ये सारी चीज़ आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर से दोबारा मौका मिला इंजीनियर बनने पे, इंजीनियर के दौरान, इंजीनियरिंग करने के दौरान आपको पढ़ने का। तो चलिए इस बार और बेहतरीन तरीके से पढ़ें, जैसे पिछले बार आप लोगों ने पढ़ा 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं में जो पढ़े, उसके बाद फिर से आपको मिला है मौका पढ़ने का, तो दोबारा मौका मिला तो दोबारा और बेहतर तरीका से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्या मिला है यहाँ पे, आग्नेय चट्टान, इसको हिंदी में क्या बोलते थे, आग्नेय चट्टान कहते थे। अब हम लोग यहाँ लेकिन आग्नेय चट्टान को उतना ध्यान में नहीं रखना, हम लोग को आग्नेयस रॉक को ध्यान में रखना। चलिए सेकेंड वन जो आता है हम लोग का, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेकेंड वन क्या आ गया हम लोग का, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम लोग देखेंगे ना कि इसका नाम से ही हम इसका डिफिनेशन पता कर लेंगे कौन सा रॉक्स है। जैसे आग्नेयस रॉक्स है, इसको हम लोग कैसे, इसका डिफिनेशन क्या हो गया, कैसे होगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट याद होगा हम लोग को। चलिए दूसरा क्या है हम लोग का, सेडिमेंट्री रॉक्स है, और तीसरा क्या है हम लोग का, मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि थर्ड वन जो आ रहा है हम लोग का, वो आ रहा है मेटामॉर्फिक रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक का हिंदी आप लोग जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है हम लोग का, अवसादी चट्टान है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक की अगर बात करें तो इसका जो है यानी हिंदी नेम जो है क्या है हम लोग का, रूपांतरित चट्टान है। अब यहाँ पे हम लोग ये तीनों तरह के चट्टानों को देख चुके हैं, यानी रॉक्स को देख चुके। अब इसको ये जो क्लासिफिकेशन हुआ 3 टाइप्स में, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये तीनों प्रकार के अगर चर्चा करें तो ये किसके, कौन से क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे, तो ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे, किसका, तो रॉक का। तो क्लियर है यहां तक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए अब जो यहां पे हम लोग देखेंगे, अब फिर से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आग्नेयस रॉक यानी आग्नेय चट्टान यानी आग्नेयस रॉक। अब इसके बारे में हम लोग जो बोलेंगे, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, खास आग्नेयस शब्द कहां से लाए, कैसे हुआ, इसका क्या डेरिवेशन हो सकते हैं, यानी क्या डिफिनेशन हो सकते हैं, कैसे इसको हम लोग फुल्ली डिराइव्ड कर सकते हैं, कि कैसे इसको हम लोग आग्नेयस चट्टान कह सकते हैं, इसका क्या सब ग्रेड्स हो सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। आइए इसको समझते हैं पहले। इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेनाइट रॉक, ग्रेनाइट रॉक की जैसे चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, ग्रेनाइट रॉक। तो ग्रेनाइट रॉक क्या होता है, ये जो है आग्नेय चट्टान का ही अंतर्गत आते हैं, इसी के आग्नेय चट्टान के ही अंतर्गत आते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं आग्नेय चट्टान के, आग्नेयस रॉक के। तो एक्चुअली आग्नेयस रॉक को आप कहाँ ढूंढिएगा, आग्नेयस रॉक तो एक क्या है, पत्थर है, चट्टान है, ठीक है, रॉक है, लेकिन इसका 2 एग्जाम्पल आ रहा है। तो आप इसमें से मैक्सिमम सुने होंगे, मैक्सिमम आप लोगों ने सुने होंगे ग्रेनाइट, ठीक है, कौन सी, ग्रेनाइट सुने होंगे नाम, और बसाल्ट भी आप लोग सुने होंगे। लेकिन ग्रेनाइट और बसाल्ट क्या है, इसके क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे पता करेंगे कि ये मेरा ग्रेनाइट रॉक्स होगा, ये मेरा बसाल्ट रॉक्स होगा, और ये किसका एग्जाम्पल है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे बसाल्ट रॉक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, हो सकता है आपको सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या आग्नेयस पूछ दे, ठीक है। तो आपको पता कैसे चलेगा भाई कि ये जो है बसाल्ट जो है मेरा आग्नेयस रॉक है, पता चलना चाहिए ना। तो चलिए बहुत शानदार तरीके से इसको सीखेंगे, और हम लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से सीखने के बाद हमको पता चल जाएगा कि ये आग्नेयस रॉक किसका एग्जाम्पल है, आग्नेयस रॉक्स में जो है कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, ये चीजें। तो अभी मुख्य रूप से हमको ये 2 बातें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट वन क्या रखना है कि ग्रेनाइट रॉक जो है वो आग्नेयस रॉक का एग्जाम्पल है, और बसाल्ट रॉक भी जो है ये आग्नेयस रॉक का ही एग्जाम्पल है। ये 2 मुख्य एग्जाम्पल है जो हमको आग्नेयस रॉक में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है बात, ग्रेनाइट रॉक्स और बसाल्ट, यानी आग्नेयस रॉक का 2 ही है, जीबी, यानी ग्रेनाइट और बसाल्ट, ठीक है। क्या होगा, शॉर्ट में इसको हम लोग जानते हैं जीबी, अग्निजीवी कर देंगे इसको लोग, जीबी। ग्रेनाइट और बसाल्ट किसका है, आग्नेयस रॉक का है। चलिए अब हम लोग आगे यहाँ पे फोकस करते हैं, आग्नेयस रॉक का डिफिनेशंस के बारे में कुछ बेसिक इसका जानकारी लेते हैं। इसके अंतर्गत जो हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे, आग्नेयस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा, ये जो बनता है फॉर्म आउट मतलब किसके निकलने से बनेगा, फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा। मैग्मा क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या हो गया हम लोग का, ज्वालामुखी के उद्गार। चलिए इस चीज को देखने से पहले है ना कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं हम लोग, फोटोज को देखते हैं।
चलिए फोटोज की चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहले फोटो देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिफिनेशन में सीखेंगे। पहले हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को, प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं बाय डायग्राम, और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। यहां पे आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आप लोगों को क्या हो रहा है, एक डायग्राम शो हो रहा है। ये जो डायग्राम है क्या है, ये हम लोग का ये जो है हम लोग का क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ है। सॉरी पेन लेंगे यहाँ पे। क्या है, ये हम लोग का अर्थ है। अर्थ है, क्या है, अर्थ है, यानी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, चलिए अर्थ है। अब अर्थ का जो है डिफरेंट टाइप्स के लेयर है। अर्थ जो है कोई एक सिर्फ सॉइल का बना हुआ तो ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के जो है लेयर्स के साथ बन के एक कॉम्बिनेशन का, बहुत सारे लेयर्स का जो है कॉम्बिनेशन है, तब जाके ये हम लोग का अर्थ के रूप में हम लोग खड़े हैं इस पे। ठीक है, चलिए अर्थ पे हम लोग खड़े हैं। इसलिए इसका सबसे जो इनर कोर पर्सन आता है, कोर। आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही सबसे इनर पार्ट जो है ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग जो सबसे यहाँ पे गोलनुमा बना हुआ, इसको हम लोग सबसे जो इनर पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर कोर। ये क्या है, सॉलिड है, इनर कोर है। क्या है, ये हम लोग का इनर कोर है, और ये क्या होता है, हम लोग का सॉलिड फॉर्म में रहता है। क्लियर है, सबसे पहले क्या है, हम लोग का इनर कोर है, और ये केस में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। क्लियर। फिर सेकेंड वन देखते हैं हम लोग का, ये जो पीला वाला भाग है, ये पीला वाला जो भाग है हम लोग का, इसको हम लोग देख रहे हैं। ये पीला वाला जो भाग है ना, इसको हम लोग कौन सा कोर बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे आउटर कोर। क्या बोलेंगे, नीचे वाला पार्ट को हम लोग इनर कोर बोले, और ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोले, आउटर कोर बोल दिए, है ना। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोले, आउटर कोर बोले। और ये किस फॉर्म में रहता है, पूरा मेल्टन मैग्मा टाइप में रहता है। ये क्या है, हम लोग लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या है, लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव्य रूप में उपस्थित रहता है। क्लियर है, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी द्रव रूप में उपस्थित रहेगा। अब इसके बाहर जो हम लोग का आता है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोअर मेंटल बोलेंगे। इसको जो हम लोग नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर मेंटल। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग लोअर मेंटल बोलते हैं। क्लियर है। और इसके जस्ट सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे अपर मेंटल। क्या बोलेंगे इसको, अपर मेंटल। ये जो पूरा एकदम बिल्कुल मेहरून कलर का जो हमको दिख रहा है कलर, ये रंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर मेंटल। क्लियर है। अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इतना चीज बोलने के बाद जो सबसे ऊपरी परत जो है, जिसपे हम लोग खड़े हैं, जिसपे हम लोग का बॉडी का मूवमेंट होता है, चलते फिरते हैं, गाड़ी सड़क रोड मकान सब बन रहा है, उसको, उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, उस परत को बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। क्या बोलेंगे, क्रस्ट। यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अपने लोग क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। क्लियर है बात यहां तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए एक चीज और ही खास बात क्या है, क्रस्ट आप लोग समझ चुके हैं, पृथ्वी का जिसपे हम लोग का हलचल होता है, सबसे ऊपरी परत को जो है क्रस्ट बोलते हैं। ताकि हम लोग जब क्रस्ट पढ़े तो उसका सारा चीज को फॉर्मेशन को पढ़ना जरूरी है। अब आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए, इस फोटो को देख पा रहे हैं क्या इसको देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, और आप यहाँ पे बताइए ये क्या चीज है। ये क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस है। क्या है, वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस का कहने का मतलब क्या है, आप लोग वोल्केनिक इरप्शंस में बहुत लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत लोग क्या लगता है वोल्केनिक इरप्शंस क्या होता है। होता क्या, तो ये एक ज्वालामुखी है जिसका उद्गार हो रहा है। क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है, मतलब ज्वालामुखी फटा है। तो ज्वालामुखी फटता है ना, इसमें आप देखिए क्या होता है, ये जो बाहर जो है निकल रहा है ना, इसके अंदर जो अंदर पूरा एकदम पूरा भयंकर रूप से एकदम बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, उसको लावा बोलते हैं। वो लावा जो है ना ज्वालामुखी से क्या होता है, निकलता है। वो लावा क्या है, ज्वालामुखी से निकलता है। ज्वालामुखी से निकलने के बाद जो है वही चीज मैग्मा जो है, सॉरी मैग्मा जो है ज्वालामुखी से बाहर निकलता है, और बाहर निकलते ही वही मैग्मा क्या बोलता है, लावा बन जाता है। ये जो है इतना काफी आग जैसा निकलता है एकदम पूरा, इतना टेम्परेचर हार्ड होता है इसका। तो वही बाद में जो है जम जाता है, तो हम लोग का पत्थर के रूप में यानी रॉक्स के रूप में मिलता है। चलिए एक और डायग्राम हम लोग देखते हैं।
अब यहाँ पे आप लोग को एक खास बात ये बताना है हमें कि सर आप बता रहे हैं कि लावा और मैग्मा, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है? दोनों तो निकलते हैं किससे? ज्वालामुखी से ही है। कब किसको हम लोग लावा बोलेंगे और किसको हम लोग लावा बोलेंगे और किसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे? दोनों में क्या डिफरेंसेस है? हो सकता है आपको कोई पूछ दे, आप लोग जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई पूछ देगा लावा मैग्मा की जब चर्चा करें तो लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंसेस है, क्या होता है लावा और क्या होता है मैग्मा। चलिए हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम और देख लेते हैं, इसके लिए एक डायग्राम और लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये क्या है हम लोग का? अर्थ क्रस्ट है, धरती है या कोई पहाड़ी क्षेत्र होगा, ऐसे कुछ है, सरफेस तो है। यहाँ पे हम लोग का क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या होगा? फट रहा है, जैसे फटा, देखिए यहाँ पे चिनगारी टाइप का निकल रहा है, ये सारा मटेरियल इसका अंदर से निकल रहा है। चलिए हम लोग पेन ले लेते हैं क्या हुआ? बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पे क्या है? निकल रहा है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे मटेरियल्स क्या हो रहा है? निकल रहा है। और इसको जो निकला हुआ मटेरियल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लावा बोल रहे हैं। और जो अंदर वाला पार्ट में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। चलिए यहां पे हम लोग ध्यान देते हैं, आइए इस डायग्राम पे आते हैं। देखिए क्या है, ये हम लोग का एक ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी है, जिसके अंदर में ये जितना भी कण है ना, ये वाला पार्ट जो है जो दिख रहा होगा, ये क्या है? हम लोग का मैग्मा है। क्या है? मैग्मा है। क्या है? ये हम लोग का मैग्मा है। अब देखते हैं ये मैग्मा क्या होगा। ये मैग्मा जो है ना बाहर निकलने का प्रयास करता है। एक तो सीधे ये वेंट पाइप जैसा एकदम बनेगा, नली जैसा बनता है, और इससे क्या होगा? बाहर फेंकना शुरू कर देता है। कुछ होगा मैग्मा क्या होगा? साइड से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ऐसे करके निकला, बाहर निकल गया मैग्मा। क्लियर है? कुछ मैग्मा जो है क्या हुआ? साइड से बाहर निकल गया। कुछ मैग्मा क्या हुआ? साइड से हम लोग का ये बाहर आ गया। ठीक है, तो जैसे है मैग्मा बाहर आया, बाहर जैसे ही जो है ज्वालामुखी क्षेत्र से जैसे ही मैग्मा बाहर निकल गया, बाहर निकले हुए मैग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तक ये अंदर में है तब तक तो मैग्मा है। एक बात ध्यान रखना, ज्वालामुखी जब तक अंदर है तब तक वो मैग्मा है, ठीक है, लेकिन मैग्मा कभी हार्ड नहीं हो सकता, ठीक है, वो जब तक कूलिंग नहीं होगा, ठंडा होकर जब तक क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, उसका जमेगा नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जब ये क्या है, ये मैग्मा है, बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद क्या होगा? ये लावा के रूप में रूपांतरित होगा, इसको हम लोग लावा बोलेंगे, और जब तक अंदर में है उसको मैग्मा बोलेंगे। बात क्लियर है? लावा और मैग्मा में अंतर समझ में आया? जो ज्वालामुखी के अंदरूनी वाला पार्ट में जो लिक्विड फॉर्म में है उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे, और जो ज्वालामुखी से बाहर निकल गया वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, तो वो क्या होगा? हम लोग का लावा हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम बताए थे क्या आपको उसमें, बसाल्ट और ग्रेनाइट में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे? अब यहां पे हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान देने वाला बात है। ध्यान देने वाला बात क्या है? देखिए जब लावा जो है बाहर निकल गया, जब मैग्मा बाहर निकला तो वो बना लावा, और लावा का ही जम जाना, क्या होगा? जम जाएगा। जमने के बाद जो चीज होगा प्रक्रिया, उससे जो रॉक बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बसाल्ट रॉक। कौन सा रॉक बोलेंगे? बसाल्ट रॉक। लावा का जमने से हम लोग जो रॉक क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे? बसाल्ट। लेकिन ज्वालामुखी के अंदरूनी पार्ट में ही मैग्मा जो है क्या होगा? जम गया, क्या होगा? सॉलिड बन गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट बोलेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि ग्रेनाइट सबसे महंगा पत्थर होता है। ग्रेनाइट का जो पत्थर होता है वो काफी महंगा होता है, इसीलिए क्योंकि वो मैग्मा से बना हुआ होता है। और बसाल्ट जो है, इसके बाद जो सेकंड वाला नंबर आता है बसाल्ट का, वो लावा का बना होता है। दोनों ही हालांकि कॉस्टली होता है, आग्नेयस रॉक ऑलवेज कॉस्टली हायर रहता है। और इसी बात देखिए, ये ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट कैसे बनेगा? ये मैग्मा देखिए यहां से यहां गया अंदर, और ये अंदर ही रह गया। ये वाला पार्ट को देख रहे हैं, अंदर ही रह गया। अंदर रहने के बाद क्या है? ये क्या है? रहा तो मैग्मा ही, ये लावा तो बना नहीं, ये क्या रहा हम लोग का? मैग्मा ही रह गया। और इसी को जो है जम के क्या बना हम लोग का? ग्रेनाइट रॉक्स बन गया। ये दो डायग्राम से हमको अभी जो बातें क्लियर हुई उसको हम लोग देखें। ये दो बातें जो हम लोग अभी देखे, उसके बाद फिर देखते हैं। अब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान देखिए मैग्मा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है हम लोग का? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान यहाँ पे जो है हम लोग का जो चीजें हैं वो क्या है? मैग्मा है। ये मैग्मा देखिए ऐसे भेंट पाइप होते हुए ऐसे बाहर निकला,
साइड वेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम लोग को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड वेंट बोलेंगे। और यहाँ से जो बाहर निकला, देखिए ये क्या है, अभी तक ये लावा होगा क्या, नहीं होगा, ये मैग्मा ही रहेगा, मैग्मा ही कहलाएगा। ये बताइए, ये मैग्मा रहा तो कौन सा पत्थर बनाएगा, कौन सा रॉक्स बनाएगा, बताइए आप हमको, ग्रेनाइट रॉक्स बनाएगा। और ये लावा बाहर आ गया, ये कौन सा बनाएगा, बसाल्ट बनाएगा, बसाल्ट रॉक बनाएगा। और यहां से देखिए ज्वालामुखी उद्गार की तरफ क्या होगा, धुआं होगा और ऐस मतलब राख निकलेगा, धुआं और राख निकलेगा इससे। ऐस तो मतलब यही हुआ, ASH, ऐस मतलब राख, तो धुआं और राख निकलेगा। चलिए अब यहां पे देखिए जो डायग्राम हम वहां बताए, फिर उसी को सेपरेट करके एक और डायग्राम बनाए हैं। ये देखिए ज्वालामुखी के अंदर ही है, ज्वालामुखी के अंदर वाला है एक्सट्रेसिव एग्नियस रॉक फॉर्मेशन, जो बाहर की ओर जो है रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बसाल्ट बोल रहे हैं। यानी कि जो बाहर में जम रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बसाल्ट बोल दे रहे हैं। अब फिर इसी को देखो बाबू क्या कर रहे हैं, अब देखो वही चीज को फिर आसानी से हम लोग समझेंगे, उसी को चीज को फिर से देखना है कि इसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट आ रहा है इंट्रूसिव एग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन, ये बाहरी हो रहा है तो फिर देखिए वो बसाल्ट बन रहा है। तो ये अंदर में जो हो रहा है एग्नियस रॉक का निर्माण, वो बन तो रहा है एग्नियस रॉक ही, लेकिन इसका नाम क्या होगा हम लोग का, ग्रेनाइट। क्या होगा, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रॉक। यही एक सारा चीज को जो है हम एक डायग्राम में दिखाए, ये नंबर 1 डायग्राम है जिसको मैंने हैंड रिटन बनाया है। आप लोग भी हैंड रिटन बना लो, जब भी आपको एग्नियस रॉक के बारे में पूछा जाए ना तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये वाला डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम का क्वेश्चन जब लिखते हैं ना, जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन को जब आप राइटिंग करते हैं, राइटिंग लिखते हैं, तो राइटिंग लिखने के दरमियान एक चीज हमेशा टिप्स के रूप में याद रखना बाबू, क्या, डायग्राम जरूर बनाना। डायग्राम बनाने से ना काफी चीज क्लियर हो जाता है, आप कहना क्या चाहते हैं, लैंग्वेज में क्या लिखे, तो काफी अच्छा लगता है और मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे लावा, मैग्मा और बसाल्ट, ग्रेनाइट, कोर, क्रस्ट, ये सारा चीज को आपको मालूम हो गया है। अब हम लोग आते हैं वापस, जो हम लोग का मेन मोटिव था उस थ्योरी को पढ़ना, तो हम लोग उस पर आते हैं। चलिए हम लोग फिर से आप पहुंच गए यहाँ पे। अब आग्नेयस रॉक है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान में यहाँ पे देखे खास क्या बात है, ग्रेनाइट इसका एग्जांपल हो गया। ग्रेनाइट कब बनेगा आपको तो अब पता चल गया भाई, थ्योरेटिकली तो अभी हम पढ़े नहीं है, लेकिन बाय फिगर डायग्राम से हम लोग सीख चुके हैं कि ग्रेनाइट रॉक किसको बोल देंगे। बसाल्ट रॉक क्या होगा इसको हम लोग पता कर चुके हैं भाई, किसको बसाल्ट रॉक बोलेंगे। ये बनेगा कैसे, ये इनर पार्ट में बनेगा या आउटर पार्ट में बनेगा, ये आपको अब पता चल चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग लिए हैं। एग्नियस रॉक फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा, ये किसके फॉर्म आउट से, यानी किसके बाहर निकलने से बनता है, मैग्मा के बाहर निकलने से बनता है। एंड लावा, और दूसरा क्या, लावा के बनने से होता है। मैग्मा और लावा ये दो मेन कंपोनेंट है, जो मटेरियल है जो एग्नियस रॉक्स को बनाएगा। एग्नियस रॉक्स को बनाने के लिए दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है, वो है मैग्मा और लावा। किसको मैग्मा बोलेंगे और किसको लावा बोलेंगे ये तो आपको जानकारी हो गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस, मतलब ज्वालामुखी के उद्गार होने के दौरान, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ सरफेस पे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी अर्थ के जो अंदरूनी भाग है उस पे देख रहे हैं। दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स, जो इंटीरियर पार्ट होगा किसका, जो हम लोग का यानी कि अर्थ सरफेस का इंटीरियर पार्ट में जो रॉक्स हम लोग को बना हुआ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रॉक्स बोलेंगे। एक बात तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ कि प्राइमरी रॉक्स किसको बोलेंगे, जो इनर पार्ट में जो रॉक्स बना हुआ है हमको किसका, अर्थ का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रॉक्स बोलेंगे। एक बात क्लियर हुई यहाँ पे हमारा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं द एग्नियस रॉक्स। द एग्नियस रॉक्स किसके बारे में कर रहे हैं चर्चा? जो एग्नियस रॉक्स, एग्नीज, एग्नीज है ना, इसको क्या बोलते हैं? एग्नीज इन लैटिन मीन्स, इसके एक लैटिन शब्द में जो है, लैटिन भाषा में जो है, इसका मतलब क्या होता है? इन लैटिन मीन्स फायर, मतलब आग। लैटिन मीन्स जो है एग्नीज, जो है अग्नि शब्द जो है एक लैटिन भाषा है, और लैटिन भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? फायर, मतलब आग होता है। चलिए, आर फॉर्म्ड द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट तो आपको पता चल चुका है कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है, तो सर बता चुके हैं कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है। ऑन अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है, जिसपे कि मानव हलचल हो रही है, मानव गतिविधियां कर रहे हैं, है ना, हम लोग रोडों पे जो है बसें चल रही है, हम लोग चल फिर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, है ना, ये सारा चीज कर रहे हैं। तो वो किस पे कर रहे हैं? अर्थ क्रस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, अर्थ क्रस्ट। और ऑन द सरफेस, और इसके बाद क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसके कहा सा? अर्थ सरफेस पे। ठीक, चलिए तो देखिए कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या मतलब? कूलिंग ठंडा होकर जमने का प्रक्रिया से क्या बनेगा हम लोग का? एग्नियस रॉक बनेगा। किसका? तो मॉल्टेन मैग्मा और पिघला हुआ मैग्मा और लावा का, यानी कि बाहर निकलेगा अर्थ सरफेस पे या फिर तो अर्थ क्रस्ट पे। इसका क्या होगा? कूलिंग होगा, ठंडा होगा, और सॉलिडिफिकेशन होगा या क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब जमेगा। उसके बाद जो हम लोग का क्या होगा? एग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग का एग्नियस रॉक्स को प्राप्त कर पाएंगे। ये रहा हम लोग का एग्नियस रॉक्स की चर्चा। चलिए, उम्मीद है एग्नियस रॉक आप लोग काफी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स का और टाइप्स जो है, कौन कौन से टाइप्स है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, ये डायग्राम को भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग का आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हम लोग का क्या आ गया? सेडिमेंट्री रॉक्स आ गया। सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हम लोग का दो है, एक लाइमस्टोन है, दूसरा चाक है। तो काफी एकदम आसान है इस चीज को पढ़ना, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एकदम तुरंत समझ में आ जाने वाला है। हम लोग थ्रू आउटली ब्रेकिंग लाइन के साथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन का डायग्राम पर सीखे हैं। फिर उसका चौक क्या होता है, चाल्क जो है उसको हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या है हम लोग का मेटामॉर्फिक रॉक्स है, रूपांतरित चट्टाने हैं, उसको फिर हम लोग देखेंगे। और जो है हम लोग का फिर यहाँ पे मार्बल है, स्लेट है, इसका कुछ एग्जांपल्स है। फिर उसके बाद हम लोग रॉक साइकिल जो है, ये रॉक साइकिल हम लोग सीखेंगे। रॉक साइकिल एकदम बनाएंगे, एकदम मस्त तरीके से एकदम रॉक साइकिल को एकदम करना है, एकदम देखेंगे क्या है, एकदम तीनों रॉक हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा एकदम। फिर उसके बाद रॉक्स का जो है यूज होगा, यूज ऑफ स्टोन इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। फिर इसके बाद और भी पार्ट्स हैं, इसको सीखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना हम लोग आज रहने देते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज रहने देते हैं इतना ही।